पांडवों ने भी तत्काल अपने नन्हे से पौत्र परीक्षित को सत्ता का भार सौंप दिया और द्रौपदी को साथ में लेकर के हिमालय की यात्रा करते करते स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन विचार किया, हमने राज्य तो संभाल लिया, राजा बन गए, मंत्रियों के परामर्श से राज्य चला रहे हैं, पर एक बार स्वयं चल के देखना चाहिए राज्य में क्या चल रहा है। केवल कान की सुनी हुई बात पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी स्वयं चल के भी अपनी आंख से देखना चाहिए। तो भेष बदल करके परीक्षित राज्य के बीच में, प्रजा के बीच में पहुंचे। तो जहां भी गए वहीं अपने पूर्वजों की तारीफ सुनी, प्रशंसा। कोई कहता भाई देखो, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो टिप्पणियां बहुत होती हैं जनता में, ये राजा कैसा होगा, इनके द्वारा कैसा राज्य चलेगा, टीका टिप्पणी होती है। तो कुछ बोले कि नन्हा सा बच्चा है, ये क्या इतना बड़े साम्राज्य को संभाल पाएगा। तो दूसरा कहता है अरे बच्चा है तो क्या हुआ भाई, पर किसका बेटा है ये नहीं विचार कर रहे। उस वीर अभिमन्यु का, जिसने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की दिव्य कला को सीख लिया और मात्र 18 वर्ष की उम्र में बड़े बड़े वीरों के छक्के छोड़ा दिए। उस महान वीर का, अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित। इसलिए इसकी शक्ति पर और इसकी राजनीति पर संदेह मत कीजिए, बहुत कुशल राजा बनेगा, देखना। और दूसरा बोला अरे भाई पिताजी ठीक हैं, दादाजी कोई कम थे क्या। अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, दिग्विजयी अर्जुन। सुन सुन के परीक्षित बड़े गदगद हो रहे थे, हमारे पिता ऐसे थे। पिताजी का तो दर्शन किया ही नहीं था। परीक्षित के जन्म से पहले ही उनके वीर पिता अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, पर उनके पराक्रम की प्रशंसा सुन सुन के गदगद हो रहे हैं परीक्षित। हमारे पिता ऐसे थे, हमारे पितामह ऐसे थे। पर एक जगह क्या देखा कि एक दुष्ट बुरी तरह गाय और बछड़े को मारता हुआ ले जा रहा है। बछड़े को इतना मारा कि उसके 3 पैर तोड़ दिए। एक पैर पर खड़ा हुआ बछड़ा कांप रहा है। गौ माता भी आंखों से आंसू बहा रही है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बछड़ा पूछ रहा है कि हे माते, आप इतनी दुखी क्यों दिखाई पड़ रही हो? क्या मेरे पैर टूट गए, मेरे चरण भंग से आप दुखी हैं, या प्रभु आपको छोड़ के चले गए इसलिए उनके विरह वियोग में आप संतप्त हैं? तो गौ माता कहती है भाई वत्स, मैं अपनी पीड़ा का क्या कारण बताऊं? क्योंकि महालक्ष्मी जिन प्रभु के चरणों को दबाते हुए अपने को कृतकृत्य अनुभव करती हैं, लक्ष्मी जी साधारण नहीं है। जिस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ जाए वो निहाल हो जाए, और लक्ष्मी जी यदि अपनी दृष्टि घुमा लें तो बेचारा बेहाल हो जाए। उस लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता तपस्या करते हैं। ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना सा श्री स्वयं अमरविंद बनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। वो गौ माता कह रही है ब्रह्मादयः सुरगणा, जितने भी ब्रह्मादिक देवता हैं, यदपांग मोक्ष कामा तपः समचरन्, जिस लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाने के लिए तपस्या करते रहते हैं, सा श्री वह लक्ष्मी भी स्ववासम अरविंद वनम विहाय, अरविंद वनम विहाय, कमल वन में विहार करने वाली कमला, लक्ष्मी का नाम है कमला, कमल वन में विहार करती हैं। वो कमल वन में विहार करने वाली कमला अरविंद वनम विहाय, अपने कमल वन को त्याग कर यदपाद सौभगमलम भजते अनुरक्ता, उन प्रभु के पाद पद्मों से अनुरक्त होकर के उनका भजन करती है, माने दिन रात उन चरण कमलों को दबाती रहती है। तो जिस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को ब्रह्मादिक तपस्या करके ललचाते हैं, वो लक्ष्मी अपने कमल वन का परित्याग करके गोविंद के चरण कमलों को दबाती रहती है, उनकी दासी बन करके सेवा में
संलग्न रहती हैं, वे ही प्रभु के पाद पद्म, वे ही चरण कमल हम सबको छोड़ करके, हमें अनाथ करके अपने परम धाम चले गए। सुन करके परीक्षित के कान खड़े हो गए। ये साधारण गाय बछड़े नहीं हो सकते भाई। पर ये देखा कि ये दुष्ट कौन है जो इनको सता रहा है। क्रोध में भर गए, अरे राम राम, हमारे राज्य में गो हत्या करने वाले, गाय को सताने वाले इन पापियों को इतनी छूट मिल गई। तुरंत तलवार निकाल के उस दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़ पड़े परीक्षित। मारो धीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री, गौ माता मत रोइए, इन दुष्ट दुराचारियों को दंड देने के लिए अभी ये परीक्षित जीवित है। जो मारने को तलवार लेके परीक्षित आए, दीनवत शरणंगता, तुरंत वह दुष्ट जो राज चिन्हों से युक्त था अपने सिर के मुकुट उतार के चरणों में लेट गया, त्राहे माम त्राहे माम। अब क्षत्रिय का धर्म है, वो शरण में आए हुए को मारते नहीं, तो छोड़ दिया। गौ माता से कहा, माँ अब बताओ मुझे तुम्हें कष्ट क्या है। बेचारी कुछ नहीं बोली। तो बछड़े से कहा, तुम बताओ। बछड़े ने कहा, हम क्या बताएं, शास्त्र कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। शास्त्र कहीं ये भी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वही है सोई जो राम रच रहा था। तो तुम ही बताओ, हम अपने कष्ट का कारण कर्म को बताएं कि ईश्वर को बताएं, किसको दोष दें? हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। परीक्षित बोले, आपकी भाषा ने आपका परिचय दे दिया। आपने एक शब्द में भी कभी किसी की निंदा नहीं करी, किसी को दोषी नहीं बताया। पापी को तो पाप का फल भोगना ही पड़ता है। उस पापी की जो चर्चा करता है, उस चर्चा करने वाले को भी पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए आपने किसी की निंदा अपने श्रीमुख से नहीं करी। आप साक्षात धर्म हैं, मैंने आपको पहचान लिया। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज केवल सत्य के सहारे पर धर्म टिका है, 3 चरण भंग हो गए। मैंने आपको पहचान लिया, आप साक्षात धर्म हैं, और एक गौ माता साक्षात धरती माता है, धरणी। पर ये दुष्ट कौन है जो तुम्हें सता रहा है? धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। कली शब्द का अर्थ होता है कलह। कलह के युग का ही नाम कलयुग है। ये कलह का युग है, हमेशा झगड़ा कहीं ना कहीं मचा ही रहता है। महाराज परीक्षित बोले, निकल यहां से, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे राज्य में घुसने की? बिना वीजा बिना पासपोर्ट के तुम घुसा चला आया हमारे राज्य में। तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज जाऊं कहां? संपूर्ण अखिल भूमंडल के राजा इस समय आप ही हो, तो मैं कहां जाऊंगा? देखिए महाराज, कितना भी बुरा भला हूं, दोष मेरे अंदर बहुत हैं, मैं मानता हूं, पर एक अच्छा गुण भी है। केवल हरिनाम संकीर्तन करने से जीव का कल्याण हो जाएगा, ये मेरे अंदर विशेष गुण है। और मुझे एक आरक्षण भी मिल गया है। क्या? बोले, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कोई मन से अच्छे सत्कर्मों का चिंतन करे तो पुण्य का फल मिल जाएगा, और मन से कोई पाप कर्म विचार करेगा तो उसका दंड उसको नहीं मिलेगा। सोई परीक्षित खुश हो गए, भाई ये गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा है, तब तो हम तुम्हारे लिए 4 स्थान रहने को दे रहे हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विध। ये 4 केंद्र हैं कलयुग के। इसका मतलब क्या हुआ? ये 4 चीजें कोई भी कहीं भी होंगी तो वहां कलह होगा। द्यूतम माने जुआ, जहां जुआ खिलेगा वहां झगड़े होंगे। पानम मदिरा पान, जहां पीने वाले होंगे गाली गलौच होगी, झगड़ा होगा। ये कलह के केंद्र हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः माने परस्त्री लंपट पुरुष, जहां दुराचार व्यभिचार होगा वहां महासंग्राम मचेगा। और चौथा है सूना, सूना माने हिंसा, जहां जीव जंतुओं को मारा काटा जाता है वहां हिंसक प्रवृत्ति हो ही जाती है। कई पंथों में महाराज काटना ही सिखाया जाता है शुरू से ही।
तो काटते काटते उनकी इतनी क्रूर प्रकृति बन जाती है कि वो सबको काटने में ही लगे रहते हैं। कोई काफिर मिले उनको काटा, और जब काफिर कोई ना दिखे तो जो अपने बंधु बांधव उनको काटना चालू कर देते हैं। उनका स्वभाव ही क्रूरता का है। समझो यदि कोई विधर्म, कोई भी उनका माने दूसरे धर्म के मानने वाला कोई भी ना बचे, केवल वही धर्म के रहे तो भी वो शांति से रह नहीं पाएंगे। अफगानिस्तान का हाल आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। बोलो राधे राधे। मरने वाले, रोने वाले, भागने वाले कोई और नहीं है, सब उन्हीं के हैं। इसलिए जहां सूना माने हिंसा जिसके द्वारा होगी, हिंसक उसकी प्रवृत्ति बनेगी, वो जहां रहेगा हिंसा फैलाएगा। इसलिए ये चौथा केंद्र है कलयुग का। कौन? हिंसा। महाराज परीक्षित से हाथ जोड़ के कलयुग ने कहा, जय हो महाराज, आपने 4 स्थान कहने को दिए तो हैं, पर आपके राज्य में तो चारों में से एक भी नजर नहीं आ रहे, तो मैं रहूंगा कहां? आपके राज्य में ये चारों नहीं है, कम से कम एक स्थान अच्छा सो दे दो। मैं भी, मेरे अंदर कम से कम एक तो अच्छा गुण है ही। अच्छा तो ठीक है, क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जात रूप माने स्वर्ण में मेरा निवास और मिल जाता। स्वर्ण का स्वरूप है जात रूप। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। तो स्वर्ण में निवास और मिल जाए तो बोले तथास्तु, चलो दिया। कली प्रणाम करके चला गया और गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित चले गए। और एक दिन समय पा करके स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके महाराज परीक्षित निकल पड़े। सुबह के निकले, शाम हो गई, इतने घन सघन वन में भटक गए कि दिग्भ्रमित होकर के दिन भर के भूखे प्यासे परीक्षित रास्ता भटकते हुए इधर उधर जा रहे थे कि अचानक समीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। पहले जंगल में ही आश्रम हुआ करते थे आश्रय देने के लिए। बसहें विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो विपिन जंगल में ही रहते थे आश्रम बना करके महात्मा लोग। तो जैसे ही वो समीक आश्रम दिखाई पड़ा तो भूखे प्यासे राजा को लगा कि चलो कुछ फलाहार कर लेंगे, परंतु जैसे ही पहुंचे तो आश्रम सूना। महात्मा झोंपड़ी के भीतर लगा समाधि बैठे थे। राजा ने आवाज लगाई, अरे भाई कोई आश्रम में है? 2-4 बार आवाज देने पर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अब जब भूख प्यास बहुत तेज लगती है तो स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत भूख लगने पर। और उस पर भी राजा को भूख लगे। राजा के सामने तो 24 घंटे सुंदर सुंदर व्यंजन आहार सब उपलब्ध रहते हैं। राजा ने कभी भूख देखी नहीं, आज पहली बार फंस गए। और फिर राजा जहां भी जाते थे राजाधिराज कह करके दुनिया फूल मालाओं से स्वागत करती थी। आज विडंबना देखो, स्वागत करना तो दूर रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, राम राम करने वाला नहीं है, पानी पिलाने वाला नहीं है। तो थोड़ी उलझन हो गई मानसिक। हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, हमारा कोई स्वागत सत्कार नहीं, आवाज दे रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई है नहीं क्या इसमें? तो जब उतर के शुद्ध मन से भीतर देखा तो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान मग्न महात्मा बैठे नजर आए। राजा को लगा मृषा समाधि आहुष्वित, ये समाधि का नाटक कर रहे हैं ताकि मैं राजा के स्वागत से बच जाऊं। मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक है। अब ये असली है कि नकली, ये कैसे पता चलेगा? इतने में मरा हुआ एक सांप दिखाई पड़ गया। सो धनुष के द्वारा धनुष कोटी से उठा करके लपेट दिया महात्मा के गले में। और महात्मा की तो सच्ची समाधि थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, देह का भान ही नहीं है संत को तो। परंतु राजा तो गले में सांप डाल करके चले गए। और यह दृश्य एक बालक ने देख लिया।
दूर खड़े बालक ने यह दृश्य देखा तो दौड़ करके गया और कौशिकी नदी के किनारे पर जो ऋषिपुत्र क्रीड़ा कर रहे थे, समीक मुनि का बेटा, उसको पूरा समाचार सुना दिया। भैया तुम्हारे पिताजी का तो बहुत अपमान हुआ आज। किसने किया, कैसे किया, पूरी कहानी सुना दी। सुन करके वह बालक क्रोध में भर गया। कौशिक्याप उपस्पृश्य बाग वज्रम विससर्ज, कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षते स्म कुलांगारं नोदितो मे तद्द्रोहम्। अरे कुलांगार, कुल कलंकी, तेरे पूर्वजों ने सदा साधु संतों का सम्मान करके उनकी चरण रज को माथे से लगाना सीखा, और उसी वंश में तू ऐसा कलंकी पैदा हुआ, संतों का सर्प के द्वारा अपमान तूने किया। मैं भी शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नांग तुझे डसेगा, तू मरेगा। बाघ वज्र छोड़ दिया। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में ही होती है और क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। बाघ वज्र छोड़ा है इस विप्र बालक ने, और आकर के पिताजी के सामने जोर से रोने लगा। मुक्त कंठो रोरोदह, रोनी की आवाज सुनी, समाधि खुल गई, गले का सांप निकाल के फेंक दिया, बच्चे को गोद में ले लिया। अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? तो पूरी कहानी सुना दी। और जैसे ही सुना कि मेरे पुत्र ने 7वें दिन मरने का शाप दे दिया, अत्यंत खिन्न हो गए। अरे बेटा तूने महा अनर्थ कर दिया। संपूर्ण देश का सौभाग्य है जो इतना सदाचारी राजा हमको प्राप्त हुआ, जिसके राज्य में हम निश्चिंत होकर भजन कर रहे हैं। अरे बेटा, धर्मपरायण राजा संपूर्ण प्रजा के सद सौभाग्य से प्राप्त होता है, और जब पूरी प्रजा का दुर्भाग्य उदय होता है तो धर्मनिरपेक्ष राजा बन जाते हैं। अब ऐसा राजा इस राष्ट्र को मिलने वाला नहीं है जो इतना धर्मनिष्ठ धर्मपरायण हो। एक राजा अनेक प्रजाजनों के समस्त मनोरथों का पूर्ति नहीं कर सकता, कोई ना कोई तो असंतुष्ट रह ही जाएगा। पर विवेक से विचार कीजिए कि कुछ बातों पर असंतुष्ट होकर के आपने धर्मपरायण राजा का बहिष्कार कर दिया या उसके साथ अन्याय किया, उसे निष्कासित किया, तो विकल्प कौन होगा तुम्हारे सामने? यदि कोई अधार्मिक धर्मनिरपेक्ष के हाथों सत्ता चली गई तो प्रजा की क्या दयनीय दशा होगी, अफगानिस्तान को स्मरण कर लो। राजा के अविवेक के कारण प्रजा को कितना बड़ा महासंकट भोगना पड़ता है, ऐसे अनेकों उदाहरण आज प्रत्यक्ष हैं। इतिहास की बात जाने दीजिए। इसलिए विवेक से विचार कीजिए कि तुम्हें किसका चयन करना चाहिए। कौआ कोयल दोनों एक से ही लगते हैं, बोलने के बाद ही पता चलता है कौन कौआ है कौन कोयल है। काका कृष्णा पिका कृष्ण को भेद पिक का कहो, प्राप्ते बसंत समय काका काका पिका पिका, बोलने के बाद ही पता चलेगा ना। तो सबके राज्य को आपने देखा, अनुभव किया, तो उस अनुभवों के आधार पर और जो बोल रहे हैं उस वाणी के आधार पर स्वविवेक से प्रजा को निर्णय करना चाहिए कि हमको किस राजा को सत्ता सौंपनी चाहिए। बोलो राधे राधे। बेटा इस छोटी सी मामूली सी गलती से, अरे राजा भूखा था, प्यासा था, हमारे आश्रम में आया था। राजा ईश्वर का स्वरूप होता है, प्रतिनिधि होता है। हमारा कर्तव्य बनता था कि हम उनका स्वागत करें। हम अपने कर्तव्य को तो भूल गए और उसकी गलती को पकड़ के हमने छोटी सी बात पर इतना बड़ा शाप दे दिया। तुम बिल्कुल ना समझ हो, मूर्ख हो, बच्चे को ही डांटा। कभी कभी ये अविवेक हम लोग कर जाते हैं। इतनी अच्छाइयां करी किसी ने तो उसकी अच्छाई पर ध्यान नहीं देंगे। एक कोई गड़बड़ हो गई, बस उसी को पकड़ करके सत्ता परिवर्तन कर देते हैं, और फिर उसके परिणाम जब दूसरी सत्ता, अरे विकल्प भी तो विचार करो कि कोई बढ़िया कोई विकल्प हो तो जरूर विकल्प देना चाहिए। पर जहाँ कोई विकल्प समझ में ना आवे तो जो
अच्छा भला चल रहा है उसको तुमने खो दिया तो महासंकट में पड़ सकते हो पुत्र, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, क्योंकि परीक्षित जैसा सम्राट अब इस राष्ट्र को जल्दी मिलने वाला नहीं है। कितना बढ़िया साम्राज्य चल रहा था, हम लोग कितने मस्त और निश्चिंत होकर के महाराज परीक्षित के राज्य में भजन कर रहे थे, जहां राम राम बोलना मुश्किल पड़ रहा था। राम राम जय सिया राम जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। जय श्रिया राम बोलने में डर लगता था। आज प्रेम से राधे राधे भजो, राम राम जपो। अयोध्या का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये सब आनंद ले रहे हैं। तो जब भैया आनंद आ रहा हो तो उस आनंद को समझो, उसके महत्व को समझो, क्योंकि जो वस्तु बिना महत्व को जाने समझ में सहजता से मिल जाती है तो महत्व समझ में नहीं आता, जब जाती है तब समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया। इसलिए बेटा, परीक्षित जैसा राजा मिल नहीं सकता, तुम्हें पता नहीं तुमने किसको खो दिया है। तुरंत अपने विशेष शिष्य को भेज करके सारी घटना परीक्षित को बतलाई। परीक्षित को जैसी पता चला कि 7वें दिन मरना हमारा पक्का, तो आत्मक ग्लानि से भर गए। सम्राट थे, जो चाहे सो कर सकते थे, क्योंकि यदि धर्मपरायण राजा न होता तो कुछ भी करवा सकता था। महात्माओं के ऊपर अत्याचार करने वाले राजा कोई कम हुए हैं क्या? अत्याचारियों के राज्य में महात्माओं को भी महाराज स्त्रियों के कपड़े पहन करके प्राण बचा के भगना पड़ता है। बोलो राधे राधे। तो बेटा, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया। बच्चे को समझाया, सूचना परीक्षित तक पहुंचाई, और परीक्षित ने कोई प्रतिकार नहीं किया कि राजा ने, उस महात्मा ने मेरे को शाप दिया तो मैं आश्रम उखड़वा दूंगा, ये करवा दूंगा, जेल में डलवा दूंगा, कुछ नहीं। आत्मक ग्लानि से भर करके सीधे अपने को ही धिक्कारने लगे। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम, बहुत नीच कर्म किया है मैंने। सचमुच मुझ जैसे पापी को तो एक दिन भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, पर मरने का साहब 7वें दिन का मिला है तो 7 दिन तक तो रहना पड़ेगा। इसलिए सर्वस्व त्याग करके दिल्ली से चल करके सीधे सुखताल में आए गए। सम्राट परीक्षित दिल्ली की सत्ता का परित्याग करके, क्योंकि पांडवों की राजधानी दिल्ली थी, इंद्रप्रस्थ, वहां से चल करके यहाँ आए और सीधे बरगद के नीचे गंगा के किनारे आकर के यहाँ बैठ गए। धर्म सम्राट महाराज परीक्षित सत्ता सुख त्याग करके गंगा किनारे आसन लगा लिए। ऋषि महर्षियों को पता चला, हजारों महात्मा दौड़ दौड़ के आने लगे परीक्षित का मार्गदर्शन कराने के लिए। जो भी संत आते सबका स्वागत करके परीक्षित प्रणाम करके बैठाते कि अचानक उसी वक्त तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, यद्रक्षया मठमानो नपेक्षा, मठमानो नपेक्षा, अलक्षलिंगो निज लाभतुष्टो, अलक्षलिंगो निज लाभतुष्टो, व्रतश्च बालैः रवदूतवेश, व्रतश्च बालैः रवदूतवेश, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, यद्रक्षया मठमानो नपेक्षा, मठमानो नपेक्षा,
मानव भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए स्वयं भगवान ही व्यासनंदन सुखदेव जी का स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए हों। ऐसे 16 वर्षीय सुखदेव जी का दर्शन करके सभी ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन और वंदन स्वागत किया। परीक्षित जी ने पूजन किया और प्रश्न कर दिया कि भगवान म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरने के लिए बैठा हो ऐसे म्रियमाण मनुष्य का क्या कर्तव्य है, वो किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, किसका सुमिरन करे, क्या करे क्या न करे, मुझे विस्तार से समझाइए। तब सुखदेव जी बोले, परीक्षित अब कल दोपहर में 2 बजे आइए, फिर समझा